तो आइए दोस्तों, आपको बाल विकास के अंतर्गत जो है विकास की अवधारणा को पढ़ाने जा रहे हैं और आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप बाल विकास को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत ही इसमें कोई उलझन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिससे कि आपका CTET एग्ज़ाम जो है बहुत आसानी से क्लियर होगा। जो भी विद्यार्थी 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से जो है या 10 नंबर से CTET को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो अब बहुत आसानी से जो है CTET को करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो पढ़ाने का जो तरीका है आप इससे सहमत हो जाएंगे और आपको बहुत आसान लगेगा बाल विकास। क्योंकि बाल विकास सब विद्यार्थियों को जो है उलझन की विषय वस्तु लगती है, जिससे कि विद्यार्थी इससे भागते हैं। लेकिन आपको यहाँ भागना नहीं है, आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में आप हम जो है चैप्टर एकदम लाइन बाय लाइन समझते जाएंगे कि किस तरह से जो है बाल विकास को पढ़ना है। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध। ये आपको पहले यह समझना है विकास क्या है। विकास जो कि हम जानते हैं कि एक जीवन पर्यंत में जो है चलने वाली प्रक्रिया है, जो यह कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। तो विकास, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज जानेंगे अभिवृद्धि के बारे में। देखिए दोस्तों, ये अभिवृद्धि और विकास में बहुत अंतर होता है और इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये कभी कभी पूरे जो है कभी शॉर्ट में वृद्धि होता है और कभी क्या होता है अभिवृद्धि रहता है। तो इस पे आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि वो वृद्धि ही पढ़े रहते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ाएंगे कि विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है। अब देखिए, यहाँ पे है विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा तो हम लोग जान गए कि विकास की अवधारणा यह है कि विकास क्या एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए, यहाँ पे विकास जो है बालकों में जो है 6 तरह से होते हैं। पहले आपका हो गया शारीरिक, फिजिकल हो गया। शारीरिक रूप से क्या होगा, बालक में विकास होगा। क्रियात्मक रूप से होगा, संज्ञानात्मक रूप से होगा। संज्ञानात्मक हम लोग समझ में बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, संज्ञानात्मक को नहीं समझ पाते हैं, जिससे क्या करते हैं वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं और वो क्वेश्चन को नहीं हल कर पाते हैं। तो देखिए, आप संज्ञानात्मक विकास, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉग्निटिव। तो संज्ञानात्मक जैसे आ गया वर्ड तो समझिए कि आप मानसिक रूप से मेंटल रूप से क्या हो गया, ये आपका संज्ञानात्मक जब भी काम करेगा, मानसिक क्रिया जब भी होगी वो समझ लेना है कि वो संज्ञानात्मक क्रिया है। अब देखिए, अगला है भाषागत। देखिए, यहाँ पे आप भाषागत देख पा रहे हैं, लैंग्वेज है ये विद्यार्थी क्या करेंगे, बालक क्या करेंगे, ये बालक जो है भाषा के माध्यम से विकास करेंगे। ये विकास इसमें क्या होगा, भाषा के माध्यम से होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाषा के माध्यम से कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 11 महीने में बोलते हैं। जो 11 महीने में बोलते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। तो ये भाषागत जो है इससे के माध्यम से भी जानेंगे किस तरह से कितने आयु के बच्चे को जो है बोलना चाहिए और कितने आयु में अगर वो बोलते हैं तो कौन से श्रेणी में बालक आते हैं। तो इसके माध्यम से भी हम लोग जानेंगे। तो भाषागत जैसे कि हम जान रहे हैं कि 11 महीने में अगर कोई बच्चा बोलता है तो वो क्या हो गया, प्रतिभाशाली बच्चा हो गया। 16 महीने में क्या होता है कि जनरली बच्चे बोलते हैं, वो जनरल में आ जाते हैं। 11 माह में क्या हो गया, आपका प्रतिभाशाली बच्चे जो है बोलेंगे। तो ये भाषा का जो है ये विकास का क्या है, रूप है। ये 6 लिखा है। देखिए, अब अगला है संवेगात्मक। देखिए दोस्तों, ये संवेगात्मक और संज्ञानात्मक इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी। संवेगात्मक और संज्ञानात्मक को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको ये क्या करना है कि संवेगात्मक में अंतर यह है कि ये इमोशनल, अंग्रेजी में भी लिख चुके हैं हम, इमोशनल है। इमोशनल में आप समझ लीजिए करुणा, दंड हो गया, क्रोध हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब चीज जो है आपका संवेगात्मक, इमोशनल रूप से। जैसे कि हम लोग कभी कभी होता है ना कि आदमी इमोशनल रूप से बहुत प्रभावित होता है। अगर किसी को देख लेते हैं एक्टिविटी करते हुए, या आप सुनेंगे कि कोई विद्यार्थी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको देखकर इमोशनली रूप से वो भी जो है काम करने का प्रारंभ कर देते हैं। तो यही है आपका संवेगात्मक। अब देखिए, ये सामाजिक है। सामाजिक जब भी विकास क्या होगा, सामाजिक रूप से भी होगा। अगर बच्चे, जैसे कि हम लोग जानते हैं परिवार में बच्चे जब रहते हैं तो वो बच्चे क्या होता है कि वो लोगों से सीखते हैं। अगर वही बच्चे को अगर हम जंगल में छोड़ देंगे तो वो बच्चे उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, आदमी नहीं मिलेगा उसको सिखाने के लिए। वहां पर उसका क्या होगा, विकास बहुत ही कम होगा सामाजिक की अपेक्षा। तो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि ये सोशल, सामाजिक रूप से जो है किस तरह से विकास होगा। हम लोग जानते हैं पूरी तरह समाज में ही क्या होता है कि बच्चे का विकास होता है। समाज में क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे चीजों को सीखते हैं।
तो ये जो है आज हम लोगों ने जाना कि विकास के अंतर्गत जो है किस तरह से हमको पढ़ना है। अब आगे पढ़ना है कि किस तरह से हम लोग जो है विकास के क्या क्या अभिलक्षण है, अगर विकास अगर होगा तो वो क्या क्या अभिलक्षण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए अब इस विकास के अभिलक्षण में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे आप देखते रहिए, वीडियो को आप पूरी तरह से देखते रहिए, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तभी जो है आप चीज़ों को समझ पाएंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका एकदम पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ से ही क्वेश्चन जो है उठाया जाता है। पॉइंट बाय पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, जिससे क्या होगा हम बहुत आसानी से बहुत चीज़ों को हल कर लेंगे। देखिए विकास के अभिलक्षण, अब देखिए इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विकास जो है, हम लोग समझ ही गए हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत रहती है। मनोवैज्ञानिक ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार है। देखिए आपका विकासात्मक परिवर्तन, पराया व्यवस्थित प्रगतिशील और नियमित होते हैं। तो देखिए गाइज की यहाँ लिखा हुआ है विकासात्मक परिवर्तन जो होता है प्रायः व्यवस्थित और प्रगतिशील और नियमित होते हैं। तो जब भी होगा विकास क्या होगा, वो नियमित होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रुक गया विकास ही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और विकास क्या होगा, जब भी होगा सामान्य से, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। जब भी होगा क्या होगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सामान्य से क्या होगा, विशिष्ट की ओर होगा। जब भी विकास क्या होगा, सामान्य से, या हम यूं कह लें सरल से जटिल तक, सरल से जटिल की ओर। जी बिल्कुल, सरल से क्या होगा, जटिल की ओर होगा। और एकीकृत से, ये सब चीजों को जानना चाहिए। एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल। तो विकास क्या होगा, ये आपका बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब है कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से। बहुआयामी का अर्थ समझ गए कि कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत तेजी से होता है, और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत धीरे होता है। तो यही है विकास बहुआयामी होता है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास के अभिलक्षण है। ये आपके पहले एग्जाम में भी क्या हुआ है कि इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि विकास के अभिलक्षण है आपका या नहीं है, या इसमें कौन से विकास के लक्षण सबसे प्रभावी है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यही 3-4 स्तर है क्वेश्चन बनने का। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तो यह क्वेश्चन हम बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो ये देखिए आपका विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। और अगला है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, सरल से जटिल की ओर होगा, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर होगा, और विकास बहुआयामी होता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक जान गया कि विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। बहुआयामी का अर्थ भी हम लोग समझ गए, कुछ क्षेत्रों में यह तो बहुत तीव्र होता है और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत धीरे होता है। और जानते हैं हम लोग कि विकास क्या होता है, बहुत लचीला होता है। दोस्तों क्या होता है, विकास बहुत लचीला होता है। इसका मतलब यह है कि
एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अपेक्षाकृत सुधार ला सकता है। देखिए, विकासात्मक प्रक्रिया में जो है प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मक के स्तर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप अगर शब्दावली की बात करें तो शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में नई कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त का कमजोर होना। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही जिक्र किया था कि विकासात्मक प्रक्रिया में क्या होता है। अब विकासात्मक परिवर्तन गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों होते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकासात्मक परिवर्तन जब भी होगा गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों तरफ से होगा। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि गुणात्मक क्या है। बहुत विद्यार्थी कमजोर भी होते हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं। देखिए, गुणात्मक जो आपका हो गया, ये आपका क्वालिटी या गुणात्मक, जब भी गुणात्मक की बात करेंगे तो हम बुद्धि से ले लेंगे। ये बुद्धि से क्या हो गया, आपका गुणात्मक हो गया। जब भी इंसान में क्या होता है, दो ही विकास बालक में दो तरह से होते हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक।